हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में उपसर्ग और प्रत्यय को शुरू किया था। तो यहाँ पर हमने उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ संस्कृत के कुछ उपसर्ग हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन कर लिए होंगे। साथ में देखिए, आज हम यहीं से इसको आगे स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ आपको 2 क्वेश्चन दिए थे जो आपको होमवर्क करना था। प्रति से बनने वाले कुछ नए शब्द आपको ढूंढने थे और साथ में वि से बनने वाले कुछ नए शब्द। तो कुछ मूल शब्दों में आपने वि उपसर्ग जोड़ना था और नए शब्दों का निर्माण करना था। तो चलिए देखते हैं, आप अपना आंसर भी चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने आपसे कहा था कि आपने वि से बनने वाले, प्रति से बनने वाले नए शब्दों का निर्माण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मूल शब्द है आपके पास एक, मूल शब्द है एक। अब इसी मूल शब्द में आपने प्रति उपसर्ग जोड़ा तो क्या हो गया है, प्रतीक। प्रति में आपका ए है और यहाँ पर ए है, ए धन ए, यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यो हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमने संधि में नियम पढ़े थे, आपने वहां से इनको याद करने हैं। प्रतिधन उत्तर, उत्तर में आपने प्रति उपसर्ग जोड़ा तो प्रत्युत्तर, ये भी आपका संधि के नियम से। 2 वर्ण किस प्रकार से जुड़ते हैं, इ धन उ क्या हो जाता है, यु हो जाता है। प्रतिधन इच्छा, तो यहाँ पर ए का स्वर है और यहाँ पर ई है, तो इ धन ई क्या हो जाएगा, ती। ठीक है, तो प्रतीक्षा। प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, इसी प्रकार से प्रतिधन क्रिया, क्रिया मूल शब्द है और इसमें आपने प्रति उपसर्ग जोड़ना है तो प्रतिक्रिया। आक्रमण, तो प्रति जोड़ेंगे तो प्रत्याक्रमण। ठीक है, ऐसे ही ध्वनि में आपने प्रति जोड़ा तो प्रतिध्वनि, ये नया शब्द बना। अर्पण में आपने प्रति जोड़ा तो प्रत्यर्पण। आगत में प्रति जोड़ेंगे तो प्रत्यागत। आसी में आप प्रति जोड़ेंगे तो प्रत्याशी। इसी प्रकार उत्पन्न में प्रति आप उपसर्ग जोड़ें तो प्रत्युत्पन्न। आरोप में प्रति जोड़ें तो प्रत्यारोप। तो ये नए शब्द बने हैं प्रति उपसर्ग से, ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आपने ये होमवर्क दिया था तो आपने ये कर लिया होगा। साथ में आपको वि उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द आपको यहाँ पर खुद से करने थे, तो आप देख लीजिए अपने आंसर भी। तो पक्ष में आपने भी जोड़ा तो विपक्ष हो जाएगा, नया शब्द बना। फल में आपने भी जोड़ा, विफल हो जाएगा। ज्ञान में आपने भी जोड़ा, इसका मतलब है उल्टा, अलगाव या विशेष के अर्थ में। तो 3 इसके अर्थ निकल जाते हैं, ये तो एक तो उल्टा होता है, दूसरा अलगाव हो जाता है और तीसरा विशेष के अर्थ में। ठीक है, ऐसे ही वाद में आपने वि उपसर्ग जोड़ा तो विवाद हो जाएगा। स्मृति में आपने वि जोड़ा, विस्मृति। ठीक है, शम में आपने वि जोड़ा तो विषम। तो ये नए शब्द आपके बन गए हैं। वश में आपने वि जोड़ना है तो विवश। क्रय मूल शब्द है, इसमें वि जोड़ेंगे तो विक्रय हो जाएगा। ग्रह में आपने वि जोड़ा तो विग्रह हो जाएगा। तो ये आपके मूल शब्द है। नाश में आप वि जोड़े तो विनाश। नम्र में आपने वि जोड़ा तो विनम्र। मुख में आप वि जोड़े तो विमुख। तो ये नए शब्द बने हैं वि उपसर्ग से। ठीक है, ऐसे ही अब आपके पास नेक्स्ट है आपका स उपसर्ग। ठीक है, तो स उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द, मूल शब्दों में आपने क्या करना है, स उपसर्ग जोड़ना है। तो कर्मक में स, सकर्मक। जीव में स, सजीव। गुण में स, सगुण। तह में स, सतह। परिवार में आपने स जोड़ा, सपरिवार। शस्त्र में आप स जोड़े, सशस्त्र। चेतन में स जोड़े, सचेतन। रस में आप स जोड़े, सरस। फल में आप स जोड़े, सफल। चित्र में स जोड़े, सचित्र। नाथ में स जोड़े, सनाथ। तर्क में आपने स जोड़ा, सतर्क। तो आप देख पा रहे हैं हर आपके उपसर्ग से नए शब्द बन रहे हैं। मूल शब्दों में जब हम क्या कर रहे हैं, उपसर्गों को जोड़ रहे हैं, तो आपको एक नए शब्दों का निर्माण हो रहा है और साथ में इन शब्दों के कुछ अलग अर्थ हैं जो कि मूल शब्द से बिल्कुल भिन्न अर्थ देते हैं। ठीक है, चलिए इनको आप नोट करें। अब इसके बाद आपका सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग। योग, योग आपके पास मूल। अब सम का मतलब हो जाता है एकत्र, अच्छे के अर्थ में।
तो सम तो आप जानते ही, आपने योग सुना होगा, ठीक है। तो योग में आपने सम जोड़ा, ये संयोग हो गया है। और सम धन यम, तो संयम, सम धन शोधन, संशोधन, चालन में सम जोड़ेंगे संचालन, न्यासी में सम जोड़ें सन्यासी। चार, अब यहाँ पर आपको नियम, दो वर्णों को कैसे जोड़ा जाता है ये नियम आपको पता होनी चाहिए। मोहन में आपने सम जोड़ा, सम्मोहन। मान में सम, सम्मान, इससे संगोष्ठी, गोष्ठी में आपने सम। और जब आपको इस प्रकार से ये शब्द दिए जाएं तो आपको क्या करना है, मूल शब्द को अलग करना है, उपसर्ग आप निकाल देंगे, ठीक है। गम में आप सम जोड़े संगम, कलन में सम जोड़े संकलन, इच्छा में सम जोड़े समीक्षा, क्रमण में सम जोड़े संक्रमण, क्षय में आपने सम जोड़ा संशय, स्थान में आपने सम जोड़ा संस्थान, संस्थान, मिलन में आप सम जोड़ेंगे सम्मेलन, आयोजन में आप सम जोड़े समायोजन, सर्ग में आप सम जोड़े ससर्ग, ठीक है। तो ये नए शब्द बने हैं आपके सम उपसर्ग से, जिसका मीनिंग होता है एकत्रित करना, है ना, योग जिसको आप कहते हैं, गणित में आप पढ़ते हैं सम, एकत्रित। अब सु का मतलब क्या हो जाता है, सु का मतलब अच्छे से है, ठीक है, शुभ या अच्छे के अर्थ में। तो सुधन कर्म सुकर्म, पुत्र में आपने सु जोड़ा सुपुत्र, फल में सुफल, मंगल में सु जोड़ा सुमंगल, उक्ति में आपने सु जोड़ा तो सु सोक्ति। ऐसे ही संस्कृत में आपने सु जोड़ा सुसंस्कृत, शिक्षित में आपने सु जोड़ा तो सुशिक्षित, मधुर में आपने सु जोड़ा तो सुमधुर, शोभित में आप सु जोड़े तो सुशोभित, रक्षा में सु जोड़े तो सुरक्षा, ठीक है। तो ये आपके सु उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं, ठीक है। तो अब आप इसको देख लें, तो ये सभी आपके संस्कृत के उपसर्ग थे, ठीक है। और अंतिम यहाँ पर देखिए स्व उपसर्ग, स्व मतलब अपने के अर्थ में, स्व अपने के लिए आता है, ठीक है। तो अधीन, स्वाधीन, स्व जोड़ा तो स्वाधीन हो गया, देश में आपने स्व जोड़ा तो स्वदेश, अवलंबन में आपने स्व जोड़ा तो स्वावलंबन, अर्थ में आप स्व जोड़ें तो स्वार्थ, इच्छा में आप स्व जोड़ें स्वेच्छा, शासित में आपने स्व जोड़ा स्वशासित, राज्य में आप स्व जोड़े स्वराज्य, और भाव में स्व जोड़ेंगे स्वभाव। तो ये थे आपके सभी, यहाँ हमने लगभग 25 उपसर्ग आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब आप इनको कर लेंगे, इनसे आप उपसर्ग निकाल सकते हैं। मूल शब्दों को निकालने के बाद आपके पास जो भी उपसर्ग बच जाता है वो आपका क्या होता है, जो भी आपका पास शब्दांश बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको शब्दों को विच्छेदित करना पड़ेगा, मूल शब्द को अलग निकाल करके उसके बाद। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग, जिनको हम क्या कहते हैं, तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा हिंदी के उपसर्ग। तो आज हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी के उपसर्ग, हेडिंग डालिएगा हिंदी के उपसर्ग। तो आपने देखा अभी तक आपने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग हैं। उपसर्ग है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ है निषेध या अभाव के अर्थ में, ठीक है, अभाव या निषेध के अर्थ में, ठीक है। तो अब आपके पास मूल शब्द कैसा होगा, मूल शब्द आपका होगा तद्भव शब्द, और इनमें आप कुछ उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये आपके तद्भव उपसर्ग भी कहलाते हैं, क्योंकि ये तद्भव शब्दों के साथ लगते हैं। तो अब देखिए छूत आपके पास मूल शब्द है, इसमें अ जोड़ेंगे अछूत, ठीक है, नया शब्द बना, व्युत्पन्न शब्द यहाँ पर अछूत हो गया है। भाव में अ उपसर्ग जोड़ा अभाव, नया शब्द बना। सम में अ जोड़ा असम, और देख पा रहे हैं मूल शब्द से बनने वाले उपसर्ग के द्वारा नए शब्दों का मीनिंग, उसका अर्थ बिल्कुल अलग है, या तो विपरीत है या बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। कथनीय अकथनीय, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ अ का मतलब निषेध या अभाव में है, तो जो मूल शब्द होगा यहाँ व्युत्पन्न शब्द जो है मूल शब्द का ही अभाव होगा। जैसे छूत, जिसको आप, और इसी का उल्टा हो जाएगा अछूत, ठीक है।
फिर देखिए व्यवस्थित अ जोड़ेंगे अव्यवस्थित, छूत फिर से अछूत, दोबारा आ गया है तो एक ही बार लिखें इसे। ज्ञान अज्ञान, ये आपने संस्कृत के उपसर्ग में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ज्ञान अज्ञान, ज्ञात अज्ञात, ठीक है। सफल असफल, कल्पनीय अकल्पनीय, थाह अथाह, ठीक है। काट्य अकाट्य, ये आपके नए शब्द हैं। आप देखिए जो मूल शब्द हैं उन्हीं का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे बनने वाले जो नए शब्द हैं या जिनको आप नए शब्द कह सकते हैं, व्युत्पन्न शब्द कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी के अपने यहाँ पर उपसर्ग है, ठीक है। चलिए तो देखिए छोटे छोटे शब्दांशों को जोड़ करके एक मूल शब्द से आप नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। हम शब्द निर्माण विधि पढ़ रहे हैं जिसमें आपके उपसर्ग हैं और प्रत्यय हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी आप नोट डाउन करते रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी का उपसर्ग अन, ठीक है। अन का मतलब बिना के अर्थ में, ठीक है। तो यहाँ मूल शब्द है कहा, कहना, अन कहा जो कहा ना हो यानी कि बिना कहे। सुना, सुना हुआ, अनसुना जो सुना ही ना हो। देखा, अनदेखा जो देखा ही ना हो। तो बिना, बिना देखे, तो इसका अर्थ है बिना के अर्थ में। गढ़, अनगढ़। आवरण मूल शब्द है, अन जोड़ेंगे अनावरण। आसक्त मूल शब्द है, अन जोड़ेंगे अनासक्त। और ये जो शब्द जुड़े हैं ना, ये आपके संधि के जो नियम है उससे आप इनको जोड़ेंगे। अन अधिकार, अधिकार मूल शब्द है, अन आपका क्या है उपसर्ग है, तो अन अधिकार। अनव्यय, फिर अब यहाँ इसमें अन जोड़ेंगे उपसर्ग तो आ क्या हो जाएगा अनन्व्यय, ठीक है। अधिकारिक, अन उपसर्ग जोड़ेंगे तो अनाधिकारिक। फिर देखिए गिनत आपके पास मूल शब्द है और इसका अन इसमें आप जोड़ेंगे उपसर्ग तो अनगिनत, ठीक है। तो ये बिना हो जाएगा, इसके बिना जो आपके पास मूल शब्द है उसके बिना। जान, अनजान, ठीक है। अर्थ, अनर्थ, अन उपसर्ग जोड़ेंगे। आगत में अन जोड़ा तो अनागत नया शब्द। आदि में अनादि, आवश्यक अनावश्यक, अन्य अनन्य। तो ये अन उपसर्ग जोड़ने से नए शब्द बन रहे हैं। अपेक्षित, अन उपसर्ग जोड़ेंगे अनपेक्षित, ठीक है। आर्य, अन जोड़ेंगे अनार्य। तो ये नए शब्द आपके अन उपसर्ग से बनने वाले हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे। तो ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं जिनको आप तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इससे पहले हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े जो आपके तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका अध। अध का मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है आधे के अर्थ में। इसका अर्थ है आधा, अध का मतलब आधा। तो आधा जैसे कि पका, जो पका हुआ हो, अध पका यानी कि जो आधा पका हो। खिला, तो खिला हुआ हो, तो अध खिला जो आधा खिला हो। तो यहाँ पर पका मूल शब्द है और इसमें आपने क्या किया है, तो ये भी मूल शब्द का धातु रूप है, ठीक है। पका और खिला, खिलने का खिला, पकने का पका। ऐसे ही मुख का, सॉरी, अध, यहाँ पर जले में आपने अध उपसर्ग जोड़ा तो अध जला, तो आधा जला हुआ आधे के अर्थ में। कचरा, अध कचरा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उन उपसर्ग, ठीक है। मुख में उन जोड़ेंगे उन्मुख। मत में आपने उन जोड़ा उन्मत्त। मोचन में उन जोड़ा उन्मोचन। साथ में मूल सब मूल में उन जोड़ा उन्मूल। मुक्त में आपने उन्मुक्त। मना, उन्मना, ठीक है। चलिए इसे भी नोट करें। ये आपके कुछ उपसर्ग हैं जिनसे हमने नए शब्द बनाने हैं, तो इसको आप नोट करें जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका औ। औ भी आपके पास एक उपसर्ग है, ठीक है। औ उपसर्ग है। अब इसका अर्थ क्या है हीन के अर्थ में, ठीक है।
तो अब देखिए घड़ मूल शब्द है, ठीक है। इस घड़ में आपने औ जोड़ा तो अवघड़, ठीक है, जो कि हीन के अर्थ में आता है। गुण में आपने अवगुण, ठीक है। घट में आपने औ जोड़ा अवघट, रस में आपने औ जोड़ा तो औरस, ठीक है। ये औ उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं जिनमें आपके मूल शब्द हो गए घड़, गुण, घट और रस, और नए शब्द बने हैं अवघड़, अवगुण, अवघट और औरस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क या कु। क या कु, कहीं पर क लगेगा और कहीं पर आपका कु लगेगा। इसका मीनिंग, इसका अर्थ है बुरे के, ठीक है। ये बुरे के अर्थ में है जब हम बुरा बोलते हैं। जैसे देखिए पूत मूल शब्द है, ठीक है। और कपूत क्या होता है? पूत का पुत्र होता है। तो अब कपूत जो आपका क्या है? कुपुत्र है, बुरा है ना। चक्र, कुचक्र, ठीक है। तर्क आपका मूल शब्द, इसमें जोड़े तो कुतर्क, ठीक है। ऐसे ही रीति में आपने कु जोड़ा तो कुरीति, चाल में आपने कु जोड़ा तो कुचाल, मति में आपने कु जोड़ा तो कुमति, पुत्र में आपने कु जोड़ा तो कुपुत्र। साथ में आपको यहाँ अर्थ भी मालूम हो रहे हैं शब्दों के, ठीक है। कर्म आपका कुकर्म, दृष्टि कुदृष्टि, रूप का कुरूप, ठीक है। चेष्टा में आपने को शब्द जोड़ा तो कुचेष्टा, शासन में आप जोड़ेंगे कुशासन, ठीक है। चलिए इसे भी नोट करें। साथ में देखिए यहाँ पर चौ आपके पास क्या है? एक उपसर्ग है चार के अर्थ में। चौ का मीनिंग है, उसका अर्थ है चार के अर्थ में, ठीक है। तो जो मूल शब्द होगा उसी का चार के अर्थ में इसका मीनिंग आ जाए, मूल शब्द के चार के अर्थ में। तो यहाँ पर राह रास्ता, तो चौराहा, जहाँ पर चार रास्ता चौराहा, ठीक है। गुना चौगुना, खंड चौखंड, पाई चौपाई, तरफा चौतरफा, 10 में 14। ऐसे ही मुखी चौमुखी, कन्ना चौकन्ना, मंजिला चौमंजिला, पाया चौपाया, कोर चौकोर, 20 24, ठीक है। तो ये चार के अर्थ में है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे यात्री, यात्री दोनों का मीनिंग है तीन के अर्थ में। तो कौन आपके पास मूल शब्द है तो तिकोन, पाई आपके पास मूल शब्द है तो तिपाई, रंगा आपके पास मूल शब्द है तिरंगा, और तीन के अर्थ में है, ये मूल शब्द के तीन के अर्थ में, ठीक है। तीन कोणों का समूह बोलते ना तिकोन, ठीक है। तिपाई तीन पाइयों वाला, तिरंगा तीन रंगों का जो आपका तिरंगा होता है, ठीक है। धारा त्रिधारा, लोक त्रिलोक, भुज आपका त्रिभुज, ठीक है। ऐसे ही पहिया तिपहिया, बारह तिबारा, मंजिला तिमंजिला, नेत्र त्रिनेत्र, कोण त्रिकोण, और ऐसे ही भुज भुवन त्रिभुवन। तो तीन के अर्थ में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एर्थ दु, दु का मतलब होता है दो के अर्थ में। तो गना दुगुना, पहर दोपहर, रंगा दुरंगा, धारा दुधारा, लत्ती दुलत्ती। ऐसे ही नाली दुनाली, बारा दुबारा, मुहा दुमुहा, भासी दुभासी, अर्थी दुअर्थी, ठीक है। तो ये दो के अर्थ में है और ये तीन के अर्थ में है। ते का और त्रि का मतलब तीन के अर्थ में, और दो का मतलब होता है दो के अर्थ में। अब आपके पास यहाँ पर नि उपसर्ग है और इसका मतलब है बिना के अर्थ में। तो डर निडर, जो डरता ही नहीं है। हत्था निहत्था, जिसके पास कोई हथियार ना हो। घर निघर, जिसका कोई घर ना हो। कंपा कम्मा निकम्मा, ठीक है। रोग निरोग, ढाल निढाल। तो यहाँ नि बिना के अर्थ में है और किसके बिना? जो मूल शब्द है उसके बिना के अर्थ में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बिन यानी कि रहित के अर्थ में। तो मांगा बिन मांगा, देखा बिन देखा, ब्याहा बिन ब्याहा, चाहा बिन चाहा। तो ये नए शब्द बने हैं। भर पूरा के अर्थ में, भर का मतलब पेट, पेट भर पेट, सक भरसक। ऐसे ही पूर भरपूर, पाई भरपाई, ठीक है। सौ का मतलब सम्मान रहित सहित के अर्थ में है। पूत सपूत,
ठीक है। वहां हमने कुपूत, कु का मतलब होता है बुरे के अर्थ में आया था, लेकिन सौ का मतलब सम्मान या सहित के अर्थ में। ठीक है। तो सपूत क्या होता है, जो अच्छे कर्म वाला होता है, सपूत। रोष सरोष, जीव सजीव, दोष सदोष, ऐसे ही पत्नी सपत्नी, जाति सजाति, हर्ष का सहर्ष, चेतन का सचेतन, गोत्र का सगोत्र और धन्यवाद का सधन्यवाद। तो ये किसके अर्थ में आया है, ये सम्मान या के अर्थ में यहाँ पर आया है। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग, जिनमें आपके 13 उपसर्ग हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास गौ है, क्योंकि हमने यहाँ उपसर्ग के 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला आपका संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा आपका हिंदी के उपसर्ग और तीसरा आपका यहाँ पर विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है, और यहाँ पर साथ में अरबी या फारसी से आए उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। तो अब देखिए, हेडिंग डालिएगा गौ, अरबी फारसी से आए उपसर्ग। तो उपसर्ग है आपके पास अल। ठीक है। उपसर्ग है अल, इसका मतलब, इसका अर्थ है निश्चित के अर्थ में। ठीक है। मूल शब्द है मस्त, अल जोड़ेंगे अलमस्त। बस्ता, अल जोड़ेंगे अलबस्ता। विदा, अल जोड़ेंगे अलविदा। गर्जी, अलगर्जी। ठीक है। तो ये निश्चित के अर्थ में है। ये आपका अरबी और फारसी के से आए हुए कुछ उपसर्ग हैं, इनको आप नोट करेंगे। इसमें नेक्स्ट है आपका कम। ठीक है। कम होता है थोड़े के अर्थ, कम आप जानते हैं, थोड़ा। तो यहाँ मूल शब्द है अक्ल, कम जोड़ेंगे कम अक्ल, इसमें थोड़ी अक्ल हो। ठीक है ना। तो मूल शब्द का ही कम होगा ये। तो नसीब, कम नसीब, इसका नसीब कम हो। खर्च, कम खर्च, ऐसे ही जोर, कमजोर। वेश, कम जोड़ेंगे तो कमो कमोवेश। ठीक है। उम्र में आप कम जोड़ें तो कम। ठीक है। चलिए इसको भी नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खुश। खुश जानते हैं आप, प्रसन्न के अर्थ में। तो किस्मत, खुश किस्मत। ठीक है। यहाँ प्रसन्न के अर्थ में आएगा आपका किस्मत का खुश किस्मत। मिजाज, खुश मिजाज, नया शब्द। नुमा, खुश नुमा। ऐसे ही दिल पर आप खुश जोड़े तो खुश दिल। नसीब, खुश नसीब और खबरी, खुश खबरी। ठीक है। चलिए इसको नोट करें। नेक्स्ट है गैर के बिना, बिना के अर्थ में। तो देखिए, हाजिर, गैर हाजिर। ठीक है। जरूरी, गैर जरूरी। जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। बिरादरी, गैर बिरादरी। मामूली, गैर मामूली। नेक्स्ट है मूल शब्द मर्द, गैर मर्द। ये नए शब्द बने हैं गैर, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदार, गैर बिरादरी, गैर मामूली और गैर मर्द। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ना। ना का मतलब निषेध, समझ ना समझ। ठीक है। जिस पर समझ ना हो। मुमकिन, जो मुमकिन हो। नामुमकिन, निषेध के अर्थ में। तो निषेध किसका, बार बार आपको मूल शब्द का ही निषेध आएगा। ठीक है। काबिल, नाकाबिल, जो काबिल हो, जो काबिल ना हो उसे ही हम क्या कहेंगे, नाकाबिल। ठीक है। ना बालिग, नाबालिग। लायक, नालायक। पसंद, नापसंद। इंसाफी, नाइंसाफी। जायज, नाजायज। खुश, नाखुश। कामयाब, नाकामयाब। तो ये आपके कुछ नए शब्द बने हैं ना उपसर्ग से। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ब। खूबी में आपने ब जोड़ा, अब इसका मीनिंग है सहित के अर्थ में, बखूबी। गैर, ब जोड़े, बगैर। नाम में आप ब जोड़े, बनाम। दौलत में आपने ब जोड़ा तो बदौलत। ऐसे ही जाय में आपने ब जोड़ा तो बजाय। दस्तूर में आपने ब जोड़ा, बद दस्तूर। तो ये आपके ब उपसर्ग से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए बा। बा का मतलब होता है सहित के अर्थ में, सहित के अर्थ में। ठीक है। तो इज्जत, बाइज्जत।
ठीक है। मुराद बामुराद, खुदा बाखुदा। ऐसे ही आबरू बाआबरू, ठीक है। मुलाहिजा तो बामुलाहिजा, वजूद बावजूद, ठीक है। तो ये सहित के अर्थ में है और ये आपका अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। बद बुरे के अर्थ में, तो नाम बदनाम। ऐसे ही तमीज में आपने बद उपसर्ग जोड़ा तो बदतमीज, बदतमीज, बदतमीज होगा, ठीक है। ऐसे ही किस्मत में आपने बद जोड़ा तो बदकिस्मत, हवास में आपने बद जोड़ा तो बदहवास, ऐसे ही सूरत में आप बदसूरत, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि बद भी एक उपसर्ग है। और यदि आपके पास इस प्रकार से शब्द आ जाते हैं उपसर्ग ढूंढने के लिए, तो आपने क्या करना है, मूल शब्द आप जानते हैं हवास यहाँ से निकालेंगे, तो जो आपके पास शब्दांश बचेगा वही आपका उपसर्ग होता है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे आपके पास बद जबान आ गया है, तो यहाँ आप जबान मूल शब्द है, इसको निकालें तो बद आपके पास क्या बच जाता है, उपसर्ग यहाँ पर बच जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने मूल शब्द को अलग करना है। मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ हो, ठीक है। अब ऐसे ही बद नियत आपके पास आ गया, तो आपने नियत निकाल देना है मूल शब्द। ऐसे ही कोई भी शब्द आ सकता है, ठीक है। तो उपसर्ग निकालने के लिए मूल शब्द निकालना होता है और जो आपके पास शब्दांश बच जाता है वही आपका उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही हाल बदहाल, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपके नए शब्द हैं। बे का मतलब बिना के अर्थ में, ठीक है। तो लगाम बेलगाम, ठीक है। तो लगाम का बेलगाम, ईमान बेईमान, अक्ल बेअक्ल, कसूर बेकसूर, चैन बेचैन, शर्म बेशर्म, हया बेहया, पनाह बेपनाह, करार बेकरार, खुदी बेखुदी, ढंगा बेढंगा, दखल बेदखल, ठीक है। तो ये बे उपसर्ग बिना के अर्थ में इससे बनने वाले नए शब्द हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बेकार, बेमतलब, बेगुनाह और बेगैरत, ये भी आपके बे उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं, ठीक है। यहाँ पर ला उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द, तो देखिए पता लापता, परवाह लापरवाह, जवाब लाजवाब, ऐसे ही लाइलाज और लाचार, लाचारी और लावारिस, ये नए शब्द बने हैं ला उपसर्ग से, ठीक है। तो अब आप इनको कर सकते हैं। ऐसे ही हम का मतलब साथ या सम्मान के अर्थ में, तो हम राह निकालेंगे। हम वतन, तो वतन आप अलग निकालेंगे तो मूल शब्द। हम उम्र, तो यहाँ पर हम भी आपका एक उपसर्ग है। हम जुबान, हम दिल और हम जोली, ठीक है। सर का मतलब मुख्य के अर्थ में, तो फिरोसी सरफिरोशी, ताज सरताज, गर्मी सरगर्मी, ऐसे ही सरगना और सरपरस्त, हद सरहद। बिला आपका उपसर्ग है बिना और बगैर के अर्थ में, तो विला नागा, नागा में जोड़ेंगे। शक में आपने विला जोड़ा तो विलासक, ऐसे ही वजह में आपने विला जोड़ा तो विला वजह, और ये है बगैर या बिना के अर्थ में, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर आपका है हर उपसर्ग, तो ये प्रत्येक के अर्थ में आता है। दम हर दम, रोज हर रोज, ठीक है। ऐसे ही एक हर एक, हाल हर हाल। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी उपसर्ग यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम प्रत्यय को स्टार्ट करेंगे। तो प्रत्यय आप जानते हैं मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है ना। तो सभी उपसर्गों को आपने करने हैं और उनसे आपको मूल शब्द निकालने हैं, तो उपसर्ग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रत्यय को।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।